जिस तरह एक अंधेरे कमरे में आप एक मोमबत्ती से उजाला कर सकते हैं, उसी तरह एक इंसान के अंधकार रूपी जीवन में एक गुरु ही होता है जो उसके जीवन में उजाला लाता है। क्योंकि गुरु ही अपने शिष्य को सही और गलत के बारे में बताता है। वो ज्ञान देता है जिसकी वजह से वह समाज में अपनी एक नई पहचान बनाता है। इसलिए गुरु का दर्जा भगवान के दर्जे के बराबर दिया गया है, क्योंकि भगवान को भी कहीं न कहीं इसलिए जो गुरु होते हैं वह साक्षात परम ब्रह्म के रूप में जाने जाते हैं। और गुरु के बिना हमारा जीवन जो है एक पशु के समान है, क्योंकि जब तक हमें गुरु ज्ञान रूपी प्रकाश नहीं देंगे तो तब तक हमारे जीवन में उजाला कहाँ से आएगा। गुरु ही तो होता है जो हमें सिखाता है कि कैसे अपने जीवन में हमने अच्छी राह पर जाना है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं कि गुरु की अभाव में गलत राह पर चले जाते हैं और फिर उन्हें सही राह पर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गुरु जो व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति नहीं, वो कहीं ना कहीं आपको भगवान के रूप में मिलता है, जो सिखाता है कि जीवन में बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत सी समस्याएं आएंगी, लेकिन हमने अगर दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमने अपने जीवन में जो भी सोचा है हम उसको पाकर रहेंगे, तो हमारा वो उद्देश्य जरूर पूरा होता है। गुरु हमारे जीवन में उत्साह की लहर लाके रख देता है। इसलिए गुरु का सम्मान हमें हमेशा करके रखना चाहिए। हमेशा जो हमारे गुरु होते हैं उनकी बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु ने हमसे क्या कहा और किस रास्ते पर चलने के लिए कहा। गुरु से ही संबंधित आज एक कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि गुरु जो आज गुरु का ही दिन है और आज 5 सितंबर के दिन हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। और शिक्षक दिवस सिर्फ एक दिन के लिए नहीं कि एक दिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस आ गया और उस दिन हमने गुरुओं का सम्मान कर लिया और बाकी दिन हमने गुरुओं के बारे में कुछ भी नहीं सोचा, उनकी हमने रिस्पेक्ट नहीं की। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम अपने गुरु का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को अंधकार में ले जा रहे हैं। क्योंकि गुरु अगर हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है, तो हमें उनकी बातों पर ज़रूर अमल करना चाहिए। ऐसी ही एक कहानी थी एक शिष्य की और एक गुरु की। एक शिष्य जो अपने गुरु से खिलौने बनाने की कला सीखता था और धीरे धीरे ही वो शिष्य जो है खिलौने बनाने में पारंगत हो रहा था और वह अपने गुरु से भी अच्छे खिलौने बनाने लग गया था। तो अब क्या हुआ, शिष्य और गुरु खिलौने बनाकर ही अपना जीवन यापन करते थे। जो भी खर्चा पानी की जरूरत पड़ती थी वो खिलौने बेचकर ही करते थे। और शिष्य जो है, शिष्य के खिलौने ज़्यादा बिकते थे, ज़्यादा पैसों में बिकते थे, और गुरु के जो खिलौने थे वो कम बिकते थे। तो जो शिष्य था उसे एक घमंड आने लगा कि मैं अपने गुरु से भी अच्छे खिलौने बनाने लगा हूँ। लेकिन गुरु जो है हमेशा अपने शिष्य को टोकता रहता था, उसकी कमियों को बताता रहता था कि यहाँ तुम्हारी कमी रह गई है, यहाँ कमी रह गई है, इसको सुधारते जाओ। और शिष्य इस बात पर बहुत नाराज़ हो जाता था और कहता था कि गुरुजी, मेरे खिलौने तो आपके खिलौनों से ज़्यादा बिक रहे हैं, तो आप मेरे खिलौनों में कमी क्यों निकाल रहे हैं? तो मुझे आपकी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उन्होंने अपने गुरु को जो है नाराज कर दिया। लेकिन गुरु नाराज नहीं हुए। गुरु का उद्देश्य है कि अपने शिष्य को सही राह दिखाना। तो गुरु ने कहा धीमी आवाज़ में कि तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारे खिलौने मेरे खिलौनों से ज़्यादा बिक रहे हैं। मेरे भी खिलौने अपने गुरु के खिलौनों से ज़्यादा बिकते थे। एक समय था जब मैं भी अपने गुरु से ऐसे ही कहता था कि मेरे खिलौने आपके खिलौनों से ज़्यादा बिक रहे हैं, तो आप मेरे खिलौनों में कमी क्यों निकाल रहे हैं? और ये बात अगर जैसे ही मैंने अपने गुरु से कही तो गुरु ने मुझे फिर मेरी कमियां बताना बंद कर दिया। और जहां उन्होंने मेरी कमियां बताना मुझे बंद कर दिया तो मेरे खिलौने बनाने की कला में निखार आना कम हो गया। क्योंकि जब कला पे तुम्हारी कमियां निकाली जाती है ना,
तो हमें और अच्छा बनाने का उत्साह आता है और हमें अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि हम और अच्छा अपने खिलौनों को बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर वो घमंड आ गया है कि मेरे खिलौने तो अच्छे बन रहे हैं और मेरे गुरुजी के खिलौने अच्छे नहीं बन रहे हैं। तुम ये देखो कि मेरे जो गुरुजी हैं वो मेरे खिलौनों में कमी कहाँ निकाल रहे हैं। अगर सच में वहाँ कमी है और मैं सुधार करता जाऊँगा तो मेरे खिलौने और बेहतर बनेंगे। ये कला भी तो तुमने मुझसे ही सीखी खिलौने बनाने की। अगर मैं तुम्हें सिखाता ही नहीं तो तुम कहाँ से खिलौने बनाने सीखते। तो पहले सिखाया तो मैंने ही, अब मैं ही तुम्हें कमियां बता रहा हूँ कि तुम इसमें और सुधार कर सकते हो। इसलिए जब तुम्हारी कमियां तुम्हें बताई जा रही हैं तो वो इसलिए बताई जा रही हैं कि तुम अपने खिलौने बनाने की कला में और निखार लाते रहो, इसलिए नहीं कि तुम घमंड करो। क्योंकि घमंड जो है अगर इंसान करना शुरू कर देता है तो फिर वो कहीं का नहीं रहता है। इसलिए हमें हमारे गुरु की हमेशा ज़रूरत पड़ती है और इसलिए पड़ती है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और वह कमी हमारी गुरु ही हमें बताते हैं और हमारी कमी को दूर करते हैं। इसलिए अगर आप किसी चीज़ में पारंगत हो गए हैं, किसी चीज़ को आप सीख गए हैं तो अपने आप पर घमंड मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने घमंड कर लिया तो वहीं आपकी कला में कमी आनी शुरू हो जाएगी। हमेशा अपने आप को सीखते रहने की प्रवृत्ति पैदा कीजिए कि मैं और सीखूंगा, मैं और बेहतर बना सकता हूँ। और अगर आपको कोई बताने वाला ऐसा व्यक्ति है कि आपकी कमियों को बताए कि आप यहाँ अच्छे नहीं हैं, आप यहाँ अच्छे नहीं हैं, तो अपनी कमियों पर सुधारते जाओ और अपने आप को बेहतर बनाते जाओ। याद रखिए कि अगर एक बाग में एक माली रहता है तो वह बाग हमेशा हरा भरा रहता है, और अगर उस बाग में माली ध्यान रखना छोड़ देता है तो वह बाग उजड़ जाते हैं। हमेशा अपने आप को सीखते रहने की आदत डालिए और अपनी कमियों को पहचानिए और उस पर सुधार करते जाइए। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी? आज टीचर्स डे के दिन आपको मैंने ये स्टोरी सुनाई, वो इसलिए सुनाई कि गुरु जो है हमारे जीवन का अहम हिस्सा होते हैं। हमेशा मैं गुरुओं का सम्मान करती हूँ और करती रहूँगी, और आपसे भी यही उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई आपकी कमी आपको बता रहा है, आपको समझा रहा है, आपको और निखार लाने के लिए कुछ बताना चाह रहा है, तो कभी भी अपने आप पर घमंड मत कीजिए। अपने आप को सुधारते जाइए और अपने आप को बेहतर बनाते जाइए। तो अपनी कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।